अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन करवाने से घबरा रहे हैं। जो हुकूमत ये सख्त इकदाम करने पर गौर कर रही है, आपकी ख्याल बिल्कुल ठीक है, इससे तमाम लोग वैक्सीनेशन में आ जाएंगे? जी बिल्कुल, ये कंट्रोल करना चाहिए हमें। अगर ये हमने नहीं किया तो फिर सूरत हाल बिगड़ सकती है पाकिस्तान में। तो हमें फौरी तौर पे इस सिलसिले में इक़दाम करने चाहिए ताकि लोगों पर प्रेशर पड़े कि अगर वो वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे तो फिर उनको आगे मसाइल होंगे। उसमें चाहे उनका टेलीफोन ब्लॉक हो, चाहे वो दूसरे मेजर्स जिसका आपने जिक्र किया वो लिए जाएं, क्योंकि ये जो है ये वेव पर वेव आती जाएगी। ये अच्छा। जब तक कि आपके पास 70-80% यानी कि 15 करोड़ जब तक अफराद वैक्सीनेट नहीं हो जाते, जब तक ये कंट्रोल में नहीं आएगा, उसके लिए आपको कम से कम 8 से 12 महीने और चाहिए। तो ये आपको इसके लिए बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। देखें 3 वेव आ चुकी हैं और अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दब गया है, लेकिन अगर ज़रा भी बेहतियाती करी तो दोबारा पे ये बढ़ सकता है। तो इसका अलावा कोई और चारा नहीं है सिवाय इसके कि हम कोशिश करके, अगर वैक्सीन्स मिल रही हैं हमें, जिसके लिए अभी भी ज़रा मसला है, तो फिर हम जैसी वैक्सीन मिले वो फौरी तौर पे हम वैक्सीनेशन को फैलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाएं। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, फाइजर वैक्सीन भी पाकिस्तान में आ चुकी है, मुख्तलिफ सूबों को भी ये फराम कर दी गई है। सवाल से बताइएगा कि किन अफराद के लिए दस्तियाब होगी ये वैक्सीन फाइजर की, और इसकी ज़ायबतें हम सब जानते हैं कि इसका सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी है। तो ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि हमें फ़ाइज़र वैक्सीन लगाई जाए, लेकिन हुकूमत ने क्या प्लान किया है, किन किन लोगों को ये दस्तियाब होगी फ़ाइज़र वैक्सीन? बात यह कि जो लोग यूरोप या अमेरिका जा रहे हैं और जो मुल्क से सऊदी अरब जा रहे हैं और दूसरे ममालिक में जो कि चाइनीज़ वैक्सीन को रिकगनाइज नहीं कर रहे, जैसे स्टूडेंट्स हैं, उनको स्कॉलरशिप पे जाना है, मजबूरी है, जाना ही है, और उन्होंने तो ये उनके लिए तो ये फाइज़र वैक्सीन जो है, ये एस्ट्राजेनेका है, ये काबिल कबूल है मगरिब में। इस सिलसिले में भी गुफ्तगू शदीद चल रही है हमारी हुकूमत की दूसरे ममालिक से कि जो जब WHO ने अप्रूव कर दिया है तो कोई वजह नहीं रहता कि चाइनीज़ वैक्सीन को दूसरे ममालिक एक्सेप्ट ना करें। ये सिर्फ एक तिजारत बढ़ाने का एक ज़रिया उन्होंने बना लिया है कि उनकी अपनी वैक्सीन बिकें, इस वजह से हम किसी और को रिकगनाइज नहीं करेंगे, या फिर कोई पॉलिटिकल मूव है चाइना के ख़िलाफ़ जो कि बहुत अफसोसनाक है। तो हमें ये वैक्सीन जो है ये अवेलेबल जो हो रही हैं, ये उन लोगों को प्रेफर किया जाएगा जिनको बाहर जाना है और मजबूरी के तौर पे कोई और वैक्सीन नहीं लगा सकते। लेकिन जनरली जो सबसे ज़्यादा मकबूल पाकिस्तान में हुई हैं वो ये चाइनीज़ वैक्सीन हैं जो कि सेफ़ हैं, अच्छी हैं, सब लोग लगवा रहे हैं। लेकिन सर ये कहा जा रहा है कि उन लोगों को भी ये वैक्सीन लगाई जाएगी जिनमें ज़ाहिर लो इम्यूनिटी है या कुछ ऐसी बीमारियां हैं, उस वजह से भी उन लोगों को ये फाइज़र वैक्सीन की तरफ लेके जाया जाएगा। क्या ये बात दुरुस्त है? जी, ये हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये फाइज़र वैक्सीन हो, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सिचुएशन सामने नहीं आई जिसके अंदर सिर्फ फाइज़र वैक्सीन काम करती हो, दूसरी जो वैक्सीन हैं सिनोफार्म या कैंसिनो बायो या सिनोवैक ये काम नहीं करती हो। और ये जो क्लेम हैं कि फ़ाइज़र की एफिशिएंसी ज़्यादा है, ये उनके क्लेम हैं। अच्छा। जब तक एक न्यूट्रल इंडिपेंडेंट तरीके से ना देखा जाए कि कौन सी किसके हैं, और बहरहाल ये सारी वैक्सीन आपको शदीद बीमारी से तो प्रोटेक्ट करती हैं, और इस वजह से जो भी वैक्सीन मिल रही है लगानी चाहिए। लेकिन ये जो एस्ट्राजेनेका और फाइज़र है, ये जो है ये बाहर के ट्रैवलर्स के लिए अगर आसानी पैदा तो होगी। ये सवाल भी उठा पिछले दिनों डॉक्टर साहब के, जो चाइनीज़ वैक्सीन अभी लग रही है, चाहे वो साइनोफार्म हो चाहे साइनोवैक्स हो, कहा गया कि जिन लोगों को जो कैंसर पेशेंट्स हैं या बहुत ही ख़तरनाक बीमारियां जिनको हैं या फिर जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं वो ये वैक्सीन ना लगवाएं। ज़रा इसको भी क्लियर कीजिएगा। जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जो इन्होंने जो प्रोहिबिट किया है वैक्सीन, और ये सिर्फ चाइनीज़ नहीं बल्कि दूसरी भी, कि जिनको शदीद एलर्जिक रिएक्शंस हो जाती हैं उनको फिर डॉक्टर से मशवरे से या एलर्जिक टेस्टिंग के बाद लगानी चाहिए। और उसके अलावा जो है कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं। अच्छा। वैक्सीन लगवाने की। लेकिन जिनको शदीद रिएक्शंस होती हैं और वो ख़ास किस्म के पेशेंट्स होते हैं किसी किस्म की दवाइयों से, उनको फिर चेक करके टेस्टिंग करके फिर लगवानी चाहिए। बाकी सब लोगों के लिए जो है ये वैक्सीन्स जो है ये रेकमेंड है कि लगा सकते हैं। अच्छा, प्रोसेस सिवाय छोटे बच्चों के। ओके, छोटे बच्चों के। अच्छा, ये प्रोसेस को आप कैसे देख रहे हैं?
ये जो हमारा वैक्सीनेशन का प्रोसेस है हुकूमत की तरफ से, ये सही है या इसको भी तेज़ करना चाहिए? दूसरा ये सर कि बच्चों को वैक्सीनेशन की तरफ कब लाया जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं दीगर बाहर के ममालिक में, US में, UK में तो बच्चों को भी 16 साल तक के बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है, यहाँ पर ये कब वो होगा? यहाँ भी 18 साल से ऊपर की तो परमिशन हो गई है या मिल जाएगी, लेकिन मसला ये है कि जो क्लिनिकल ट्रायल जिस उम्र के बच्चों पे हुए हैं और जो डेटा मौजूद है उसको सामने रखते हुए ही ड्रैप अप्रूवल देता है जो हमारा ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है। तो ये जो वैक्सीन हैं जो ज़्यादातर ये 18 साल या उससे ऊपर के उम्र के अफराद को हुए हैं। कुछ वैक्सीन के अब यंगर लोगों के ऊपर भी क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं जिनकी इजाज़त अब दी जा रही है। तो ये सिस्टमेटिकली ये होगा। और जो आपने सवाल पूछा कि जो रिस्क रेट से हुकूमत लगा रही है, हुकूमत तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इसको फैलाया जाए, लेकिन दो मसाइल हैं। एक तो ये कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी महदूद है, आपको जितने चाहिए वो मिल नहीं रही, और दूसरा ये है कि बहुत सारे लोगों ने अफवाहों पे यकीन कर रखा है और वो सोचते हैं कि हम लगाए नहीं लगाएं, पता नहीं कुछ और ही ना हो जाए। उल्टी सीधी अफवाहों की वजह से हिचकिचाहट है बहुत सारे लोगों में। तो ये दो बड़े हर्डल्स हैं, इन दोनों को हमें काबू पाना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।